हेलो एवरीवन गाइस भाई। तो मास्टर सीरीज के डे 3 में आपका स्वागत है और इसमें काफ़ी सारे शिफ्ट के पेपर्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे ताकि बहुत बेहतर तरीके से आप अपने और सवालों को चीज़ों को कवर कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी दिक्कत के और शुरू करते हैं। देखिए भाई, इसके फैक्टर जब आप बनाएंगे 12 चाहिए तो एक -3x एक -4x, ठीक है। और बाहर आकर ये 3 और क्या 4 बन जाएगा। ये 20 चाहिए तो -4y और क्या -5y। बाहर आकर ये जो फैक्टर हैं ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। बट जब भी डायरेक्टली सॉल्व करते हैं ना तो इनको पहले काट लीजिए, तो इस x की वैल्यू को y के पेयर्स में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 12 और 15, और इस y की वैल्यू को x के पेयर में मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 और 20। तो 15 जो 20 है दोनों से बड़ा है, 15 इससे बड़ा है, इससे बराबर है, यानी x इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू क्या y। सवाल का आंसर मतलब किसी भी सवाल को पिक करो, मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा। आप जस्ट थोड़ा सा SBI PO प्रीलिम्स का पेपर है, आप देख लो क्या लेवल है 36। आपको क्या चाहिए 5, तो एक 9 और एक माइनस का क्या 4, 36 भी आ गया 5 भी आ गया। बाहर आकर दोनों किसके माइनस के और प्लस के हो जाएंगे। ये आ गया 72, माइनस का 8 माइनस का 9 और 8 और 9 हो गया। ये 12 12 आपस में कट जाएंगे, कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत रहेगी नहीं। 9 दोनों से छोटा, 4 दोनों से छोटा, यानी y इज ग्रेटर देन x गाइस। ठीक, यहां पेयर बन गया 13 और कितना 4 17, और बाहर आकर दोनों किसके माइनस के। ये आ गया 240 सर, तो 240 एक 16 हो गया और एक क्या 15 हो गया। तो बाहर आकर एक हो गया माइनस का 16 और एक क्या हो गया बेटा आपका प्लस का 15। और इस 6 को जब आप यहाँ गुणा करोगे इस x में तो ये 78 और ये 24, तो -78 दोनों से छोटा, -24 भी दोनों से छोटा, यानी y विल बी ग्रेटर देन द x। सवाल का आंसर आ गया। मतलब आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पेपर में आया हुआ आप खुद देख सकते हैं यार क्या लेवल था, कितनी जल्दी सवाल हो सकते हैं। मेरा देखो आता तुम्हें सब कुछ है भाई, मैं भी जानता हूं। अगर मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि मुझे आपको कुछ अलग से सिखाना है, क्वाड्रेटिक कहीं भी सीख लोगे तुम लोग, मैं जानता हूं। मैं जस्ट आपको स्पीड दिखाना चाहूंगा। ये जो मेरे सारे सेशन रहेंगे ना डे 3 डे 4 डे 5, इनमें स्पीड देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये दो क्वाड्रेटिक आप लोग जरूर ट्राई करना, ठीक। अब जैसे ये आपके आ गया 256, 16 का क्यूब, एक 16 कट गया तो 16 का स्क्वायर बच गया। 256 16 का स्क्वायर, 256 256 500 कितना 12, और ये 2 की पावर क्वेश्चन मार्क और गुणा में क्या 32 सर जी, ठीक है। जब इसको डिवाइड करोगे 16 आ गया तो 2 की पावर क्या 4 16 होता है। तो सर मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखो एक बार कि दैट यस आई कैन डू। मतलब अगर आपको अपने ऊपर ये भरोसा है तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हारे सवाल को लेट कर दे होने में। देखो भाई, ये हो गया 22 गुना कितना 5 110, ये 2 से डिवाइड करना इसको 582 को, तो 200 कितना 91 सर जी। और ये किसका स्क्वायर है 24 का, 24 पंजे कितना 120, और पहले 3 को ये रहा आपका, ये देखो भाई ये 24 ये 5 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 8 पंजे कितना 40, कोई फर्क नहीं पड़ना जैसे मर्जी चले जाओ। और इसकी पावर आपको दे रखी है 1/2। तो बेटा ये आ गया 150, 150 में इसको जोड़ो 441, 441 की पावर 1/2 यानी 21 आपके सवाल का आंसर आ गया। मतलब क्या बात है यार, कितनी जल्दी। बस बच्चा पता नहीं क्यों नहीं कर पाता यार। मैं जब भी सवाल करता हूँ नंबर्स की तरफ फोकस रहता हूं मैं, ये नहीं कि यार पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब देखो जरा, ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 30, और अब तुम क्या करो पूरे का मत निकालो, गुणा है ना। तो 20% जब तुम 30 का निकाल दोगे 6 आएगा, और 6 गुना 64 करोगे तो 384 हो गया, और 450 आ गया, जिसमें से 630 क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। तो माइनस करके 180 आएगा माइनस का, 180 यहां से माइनस करोगे द आंसर विल बी क्या 204। तेरी फटाफट आंसर आते हैं सर, फटाफट। वो काम आप प्रीलिम्स क्लियर करना है ना,
तो प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए ये आपको रिक्वायर्ड होगा सबसे ज्यादा। देखो भाई ये 23 है, ठीक है, 23 चौके कितना 92, 23 चौके 92। जब 23 चौके 92 है तो फिर से 23 चौके कितना 92 हो गया सर, आ गया। और इधर 3, 3 पे गया 3, 3 पे गया 7, 3 पे गया आपके पास कितना भाई 6, लीजिए 376। टोटल कितना हो गया भाई 420। और बेटा 420 में से 210 गया, कितना बचा 210। 210 को 7 पे डिवाइड करेंगे कितना 30। भाई फोकस्ड, जब मैं या कोई भी ऐसा बंदा सवाल करता है ना जितने 92-95 एसबीआई क्लर्क में अटेम्प्ट किए होंगे, वो बातों से नहीं सॉल्व करके आता, उसने बहुत सारा काम किया होता अपनी कैलकुलेशन पे। अब तुम लोग क्या करते हो तुम भी जानते हो, पहले तो ऐसे लिखेंगे 1012 डिवाइड बाय 23, आधे तो ऐसे काट रहे होते हैं और आधे फिर काट रहे होते हैं तो अलग तरीके से लिख रहे होते हैं कि 23 चौके 92 बच गया, फिर से 9, फिर 23 चौके 92। खैर है, वैसे भी तो पता लग जाएगा यार। तो थोड़ा सा अगर काम कर लो माशाअल्लाह मजा ही आएगा भाई। ठीक है, 23 पे डिवाइड करते हैं, 23 गुना 2 46, 23 छिक्के 138, 12 का स्क्वायर 38 हो गया। 16 पे डिवाइड करें, 16 गुना 1 कितना 16, बच गया 12 और 8 128, 16 8 128। तो 20 बराबर रूट में क्वेश्चन मार्क, यानी रूट में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना 400 आ गया। तो सर जस्ट गो ऑन विद द फ्लो, मजा आएगा। ठीक है, अब जैसे ये आपका एवरेज का सवाल है, ये तो चलिए हम बात स्पीड मैथ्स के ऊपर कर रहे हैं, तो एक सवाल चलिए देख लेते हैं। क्या था, ए और बी सेक्शन में 40 और 60 स्टूडेंट है। एवरेज स्कोर इन फिजिक्स ऑफ स्टूडेंट इन द सेक्शन ए इज क्या 35। देखो भाई एवरेज स्कोर इन क्या फिजिक्स, फिजिक्स का एवरेज स्कोर जो है 35 है, तो 40 बच्चों का अगर फिजिक्स का 35 एवरेज स्कोर है तो 400 हो गया। और ए और बी टुगेदर का 50 है, ए और बी में बच्चे कितने हैं 100, इनका कितना है 50, तो टोटल क्या हो गया 5000। अगर 1400 स्कोर यहां है तो यहां 3600 हो गया क्योंकि टोटल 5000 है, तो 3600 60 गुना 60 करके 3600 आएगा, यानी 60 एवरेज स्कोर है बी का। वरना ऐसे जाओ, ए का एवरेज स्कोर 35, ठीक है, बी का पता नहीं, ओवरऑल कितना है 50 है, और बच्चों का रेशियो क्या है 40 और 60 का रेशियो 2:3। 50 में से 35 गया 15 आएगा, अगर 3 की वैल्यू 15 है तो 2 की वैल्यू 10 है, अगर 2 की वैल्यू 10 है तो ये क्या 60 होगा क्योंकि 60 में से 50 माइनस करके ही 10 आएगा। ऐसे तो आइए देखते हैं अगले प्रीवियस ईयर के पेपर में कैसा पेपर था, उसको भी देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है, 21 नवंबर 2021 की शिफ्ट 1 में। क्या हम इसके लायक हैं, देख लेते हैं। यहां एक ऐड हो रहा है, यहां पर 8 माइनस हो रहा है, यहां पर 27 ऐड हो रहा है, यानी 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, यानी यहां 64 माइनस करना है, यानी द एग्जैक्ट आंसर विल बी द -19। ठीक है ना बच्चे, क्योंकि जब आप इस सारे सवालों को देखते हैं, पता है मेन बात ये होती है बच्चे कि हम लोग अक्सर ये कमियां रह ही जाती हैं कि टाइम बचाने वाली, हम लोग को लगता है हमने 4 सवाल सॉल्व कर लिए या हमसे 4 सवाल सॉल्व होने लग गए, हम बन गए बड़े खिलाड़ी। पर वो बड़े खिलाड़ी बनने के पीछे ना छोटी छोटी चीजें जुड़ी होती हैं कि गैप निकाल के तुरंत 10 सेकंड के सवाल को 10 सेकंड में ही सॉल्व कर लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। यहां 2, यहां 6, यहां 12, यहां 20, तो आगे 30। क्यों, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, या फिर 4 बढ़ गया, 6 बढ़ गया, 8 बढ़ गया, 10 बढ़ के ये 30, तो इन दोनों को जोड़कर टोटल कितना 88 आ गया।
सिंपल सर। अब आप जस्ट, मैं ही नहीं कह रहा हूं कि बड़ा काम करो, जस्ट एक बार सोचो कि यार कितना मुश्किल काम था भाई ये, कितना मुश्किल। सिर्फ एक गैप निकाल के ऑब्जर्व करना, मतलब ये सवाल भी 10 सेकंड में हो गया या हो जाता, बल्कि उससे पहले, और ये भी बल्कि उससे पहले। ठीक, अब देखिए साफ दिखाई दे रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, साफ। और यहां दिखाई दे रहा है 136 है 5 गुना, तो 5 से मल्टीप्लाई 5 माइनस 33 का 4 गुना, 4 से मल्टीप्लाई 4 ऐड, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई 3 माइनस, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई 2 ऐड। सो व्हाट इज द मीन गाइस? मतलब ये है कि सीरीज को सिर्फ अगर आप ध्यान से देखो भी ना, तब भी सर कोई दिक्कत ना हो, आपको बस सीरीज को एक बार ध्यान से देखने की जरूरत होती है। तो यहां पर 6 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपको 6 ऐड करना पड़ेगा, यानी द एग्जैक्ट आंसर विल बी द 4056, यानी 4056 जो है आपके सवाल का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर आ जाएगा। अक्सर होता क्या बच्चों, हम लोग एक गलती जरूर करते हैं, और वो गलती ये है कि भाई चीजों को इग्नोर करना, चीजों पे काम ना करना, चीजों पे फोकस्ड ना रहना। अगर वो गलती एक कैंडिडेट छोड़ देना, हमेशा कामयाब है वो, हमेशा। सिर्फ फोकस रहने की आदत बनाओ बस। साफ पता लग रहा है मल्टीप्लाई, तो सर कंप्लीटली 4 गुना, तो कितना ऐड? 5 ऐड। यहां देख लो कंप्लीटली 3 गुना, कितना ऐड? 4 ऐड। यहां कंप्लीटली 2 गुना, कितना ऐड? 3 ऐड। तो 3 ऐड, 4 ऐड, 5 ऐड, तो यहां पे 5 गुणा कर दीजिए और कितना? 6 ऐड कर दीजिए, तो आपके सवाल का आंसर आ गया 771। 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड, चलो 15-15 भी ले लो, 60 सेकंड में सारे सवाल सॉल्व। अब देखो क्लियरली दिख रहा है 0.5 से मल्टीप्लाई 0.5 ऐड, 1 से मल्टीप्लाई 1 ऐड, यहां ध्यान से देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 ऐड, यहां देखिए 4 से मल्टीप्लाई 4 ऐड, यानी डबल होता जा रहा है, डबल। यानी अगर आप यहां 8 से मल्टीप्लाई कर दें और 8 ऐड कर दें, सो एग्जैक्ट आंसर विल बी द 456, यानी 456 आपके सवाल का सही जवाब। तो मेरे कहने की जरूरत ना पड़े, अगर हर सवाल पे भी 15 सेकंड की एवरेज निकाल लो तो 75 सेकंड में सारे सवाल सॉल्व। चल अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1764, 42 का स्क्वायर 42, 1444 38 का स्क्वायर, और 150 का 40% निकालोगे तो 60 होता है, और 80 में से 60 गया, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 20। मतलब सर जी बेमिसाल 7 से 8 सेकंड का सवाल है। मतलब बच्चे, जिन लोगों को छोटा मोटा स्क्वायर अगर आता है तुरंत पहचान आ जाएगी सर, तुरंत पहचान। और जिन मेरे जैसे देसी लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा फिर तो दिक्कत हो जाएगी भाई। मेरे सामने टक्कर में बैठा ऐसा बंदा जो तुरंत सवाल कर देता है,
मैं ऐसा हूं जिसको बहुत डिटेल में जाना पड़ रहा है। फिर सोचो भाई, वक्त तो लगेगा सर। क्यों नहीं वक्त लगेगा, बिल्कुल लगेगा, 500% लगेगा। तो इस चीज से बाहर कैसे आना है? बाहर ऐसे ही आ सकते हो भाई, मेहनत, प्रैक्टिस। जिन चीजों में कमी लगती है, जिन चीजों में टाइम लगता है, उन चीजों पे काम करो सर। ठीक है ना? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अच्छे से मेहनत करना। अभी एसवी कलर का पेपर हो रहा है, मैं बच्चों से अटेम्प्ट पूछता हूं, कोई 70 बताता है तो कोई 92 वाला भी है, कोई 95 वाला भी है। तो अटेम्प्ट भी बहुत अच्छे लोगों ने किए और कईयों से हुए ही नहीं भाई। तो कमी तो है ना सर। और पेपर बहुत आसान बना था। चलिए, 500 का देखिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, अप्रोक्सीमेट। तो 500 का 30% 150, 400 का 50% 200, माइनस का 50 बच गया, और 200 का 70% 140, यानी 90 आपके सवाल का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर सर। मतलब कोई दिक्कत मैं कह रहा हूं सर हो ही नहीं सकती। बंदा जितना मर्जी कमियां निकालता रहे, मैं कह रहा हूं दिक्कत तो हो ही नहीं सकती सर, पॉसिबल ही नहीं है किसी कीमत पे। बंदा सिर्फ ये सोच ले कि मैंने करना है और मैं कर सकता हूं। दिक्कत 500% नहीं हो सकती सर, 500%। चलिए, याद रखना, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकाल रहा हूं मैं। 22 × 2 44, यहां से 44 माइनस करोगे 19, 19 और 8 198, और 22 पे गया कितना, 9। पहली चीज, अगर मैं इसको 22 को 30 से गुणा कर दूं 660 आएगा, पर ये 660 से कितना कम है, 22 कम है, यानी 30 पे नहीं कटेगा, 29 पे कटेगा। ऐसे भी जजमेंट हो सकती है। 100 × 20 कितना हो गया, 2000। 27 का स्क्वायर 729। तो बेटा इन दोनों को माइनस करके माइनस का 700 आएगा, और इन दोनों को माइनस करके प्लस का 1300, यानी प्लस का 1300। ये आपके सवाल का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर आ गया। और उम्मीद करता हूं सवाल आपको पूरी तरह से समझ आया। देखो, 700 का 40% 280, ये क्या है, 800। 800 यहां आके माइनस हो गया, कितना बचेगा, माइनस का 520। 600 का 60% कितना, 360। इधर आकर क्या, माइनस, तो इधर क्या है, माइनस, तो दोनों को जोड़ो, माइनस कट जाएगा, आंसर आ गया 880। भाई मैं कह रहा हूं भाई, उम्मीद ही नहीं है कि ऐसा हो जाए कि सवाल ना हो। बस आपके अंदर एक ऐसी ईमानदार बंदे की खोज होती है उनको, कि भाई आपने पल पल एक एक पॉइंट पे काम कर रखा हो। तो देख लो तुम, क्या प्रीलिम्स का पेपर था ये, क्या नहीं था। इसके बाद जो मतलब इसी वीडियो में अगली शिफ्ट का एक और पेपर मैंने वो सवाल बताया है, जो लोग पिछली वीडियोस में वो सवाल नहीं समझ पाए होंगे उनके लिए अटैच है। तो कितना बेहतर तरीके से वहां भी आप देखिएगा हुई हैं चीजें, तो आपको अपने आप समझ आएगा। देखो, 800 का 40% 320। अब मैं ऐसे निकालूंगा, जितने भी लोग ऐसे करते हैं 40% ऑफ 800, फिर तो गति नहीं चलनी, फिर गति नहीं चलनी सर। 800 का 40%, दो जीरो कटेंगी, 8 × 40 320। 500 का 60% 300, ये आ गया 620। और 25% का मतलब 1/4, तो 4 से गुणा कर दो, आंसर आ गया 2480, यानी 2480 इज द करेक्ट और एग्जैक्ट आंसर। ये आपके सामने आपके सवाल का एकदम सही जवाब। चलिए, बोर्ड सेंसिंग कहता, पानी की
और बोट की जो स्पीड का रेशियो है वो 4:7 है। और क्या था? रेशियो ऑफ द स्ट्रीम, पानी की, ये बोट 1 और ये बोट 2, इनकी स्पीड का रेशियो 2:5 है। सो बच्चों, पानी सेम है क्योंकि रिवर एक है, बोट अलग है ना, तो रिवर की स्पीड दोनों साइड पे इक्वल कर दो सर। तो जैसे ही तुमने ये काम किया सर, तो स्पीड का रेशियो आ गया पानी की, बोट 1 की और बोट 2 की। तो रिवर 4, बोट 1 7 और बोट 2 10। बोट का मतलब आप ये मत सोचने लगना कि अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम। अगर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम होता तो मैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम लिख देता। ये बोट की, पर्टिकुलर बोट की स्पीड है, स्टिल वाटर की। तो बेटा पहली और दूसरी बोट के स्टिल वाटर का रेशियो बताओ। 7:10। आंसर 18 आदमी एक काम को कर सकते हैं 24 दिन में। तो बेटा यही काम अगर एक दिन में करना हो तो आदमी क्या लगेंगे? ज्यादा लगेंगे ना। तो 432 आदमियों की जरूरत पड़ेगी अगर आपको यह काम एक दिन में करवाना है। 16 औरतें इस काम को 30 दिन में कर सकती हैं। तो एक दिन में करने के लिए बेटा 480 औरतों की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चे अब दिमाग लगाना, एक दिन में काम कर सकते हैं 432 आदमी और एक दिन में वो काम कर सकती हैं 480 औरतें। तो जब ये भी एक दिन में कर सकते हैं, ये भी एक दिन में कर सकते हैं, तो भाई 432 आदमी और 480 औरतों की एफिशिएंसी बराबर हुई, वरना ये एक दिन में काम कर ही नहीं पाते। तो 48 पे गया 9, 48 पे गया 10, तो मैन बाय वुमेन और एफिशिएंसी का रेशियो 10/9 आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे टोटल वर्क। और जरूरी नहीं है कि मैन से निकालो, कहीं से भी निकाल लो, जहां से आपका मन करता है। तो बच्चे एक दिन में 432 आदमी लगते हैं काम करने के लिए। तो एक आदमी डेली 10 करता है, तो 432 आदमियों ने कितना? 4320 काम ही तो किया होगा ना भाई। एक दिन में काम हो जाता है वो, पर 432 आदमी लगते हैं एक दिन में करने के लिए। काम हो गया एक ही दिन में, मतलब जो काम एक दिन में हो वो आपका टोटल वर्क। तो 432 आदमी लगते हैं, एक आदमी एक दिन में 10 करता है, तो 432 आदमी 4320 काम करते होंगे भाई। चाहे यहां से निकाल लो। एक दिन में करने के लिए 480 औरतें चाहिए, तो एक औरत 9 करती है, तो 480 औरतें 4320 करती होंगी। तो 15 आदमियों ने स्टार्ट किया। एक आदमी डेली 10 करता है, तो 15 आदमी डेली कितना? 150 करेंगे ना। एक आदमी डेली 10 करता है, तो 15 आदमी डेली 150 करेंगे। पर 6 दिन के बाद वो चले गए, तो 150 करते थे डेली, तो 6 दिन में कितना? 900 कर गए। तो 6 दिन में कितना? 900 कर गए। अब बाकी काम 20 औरतों ने किया है, तो 4320 में से 900 को माइनस कर दो,
तो 3420 काम बच गया। 20 औरतें करेंगी, एक औरत डेली 9 करती है, तो 20 औरतें डेली 180 काम करेंगी सर, 180। तो 3420 काम जो है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा? 19 दिन में कंप्लीट होगा सर, 19 दिन में, 19 दिन में। हर बंदा डेली 250 रुपए कमाता है, तो 20 औरतें डेली 250 रुपया कमाएंगी, तो कितना? 5000 कमाएंगी। और उन्होंने कितने दिन में काम किया? 19 दिन में। तो 19 दिन में वो कितना पैसा कमाएंगी, ये आप निकाल सकते हैं। ईच पर्सन गेट्स 250 पर डे। व्हाट आर द टोटल वेज ऑफ क्या? ऑल वुमेन। सारी वुमेन की टोटल वेज क्या है? तो भाई यहां पे तो 95,000 मैच करना चाहिए। देख लेते हैं कोई गलती ना की हो भाई। देखो भाई, एक औरत जो है वो 250, हर पर्सन 250, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, पर हमें टोटल वेज बतानी है। किसकी? टोटल वेज ऑल वुमेन की। तो भाई ऑल वुमेन, वुमेन कितनी है बेटा? 20 है। एक वुमेन कितने कमाती है? 250 रुपए कमाती है। तो औरतों ने 5000 रुपए कमाए। और ए जो औरतें हैं उन्होंने काम कितने दिन किया है? उन औरतों ने बेटा 19 दिन काम किया है, 19 दिन। तो 19 दिन में तो बेटा 85,000 नहीं, 95,000 बनते हैं। तो भाई ऑल वुमेन के तो 95,000 ही बनते हैं सर, और तो कोई ऑप्शन नहीं है भाई, क्योंकि 20 वुमेन है तो ऑल वुमेन के 95,000 ही बनते हैं सर, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। मे भी मैंने कहीं गलती की हो, बट देख लेना एक बार। 20 वुमेन कंप्लीट करती हैं रिमेनिंग काम को, हर एक को 250 मिलते हैं, 5000 हो गए। 5000 और गुणा में कितना? 19। डन सर, 95। डन। चल, शिवम ने 2 आर्टिकल खरीदे और टोटल कॉस्ट प्राइस दे रखी है। उसने ए को 25% लॉस पे बेचा, तो सीपी और एसपी। ए को अगर 25% लॉस पे बेचा, यानी 1/4 का लॉस, तो 4 की चीज आई, 3 की बेच दी, क्योंकि 4 जो है बेस वो सीपी होता है, 1 का लॉस है तो 3 की बेच दी। और बी को 6% प्रॉफिट पे बेच दिया। अच्छा, इस पे एलिगेशन भी लगा सकते हो, ठीक है, एक तो ये चीज। पर एक और चीज समझ आ रही है एलिगेशन के बिना, वो भी देख लो। इसको तो 25% लॉस पे बेचा, इसको 6% प्रॉफिट पे बेचा, और टोटल आइटमें आई 5000 की। तो मैं इसको लिख रहा हूं 31 माइनस का और प्लस में 6%, ताकि दोनों जगह 6% हो पाए। तो ये देखो भाई, अगर आप बात करो 5000 का, इस पे 6% प्रॉफिट है और इस पे 25% लॉस है, यानी -31 प्लस 6, यानी 6% का प्रॉफिट तो सारे पे है ना। तो 5000 का 6% कितना? 300। ठीक। ओवरऑल लॉस कितना है? 165। तुम तो 300 रुपए के प्रॉफिट में हो, पर तुम्हें ओवरऑल 165 का लॉस होना चाहिए, यानी तुम्हें 465 का लॉस कमाना है। वो तुम कहां कमाओगे? ए के 31% से, यानी ए का 31% 465 है, तो ए का कॉस्ट प्राइस कितने रुपए था? 1500 रुपए था। आई होप समझ आया हो। इस पे एलिगेशन भी लगाते हैं लोग, 25% का लॉस, 6% का प्रॉफिट, ओवरऑल 165 का लॉस, वो भी किस पे? 5000 पे। तो 165 5000 का कितना परसेंट है? तो 165 5000 का जो है वो आपका कितना परसेंट होगा? वो आपका हो जाएगा माइनस का जो है बेटा
लॉस 3.3%। तो बेटा माइनस करोगे रेशियो आ जाएगा। पर जिसको भी समझना है ये फिर से समझ लेना, ए पे 25% का लॉस है और बी पे 6% का प्रॉफिट है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, मान लो तुमको इसको भी तो इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल मैं इसको लिख सकता हूं -25% +31%, 6 हो गया ना। तो बेटा 25% का लॉस तो इस पे पूरे पे है ना, तो इसका 25% बेटा 1250 रुपए, तो 1250 का लॉस। पर तुम तो 165 के लॉस में हो बेटा सिर्फ, यानी तुम्हें प्यारे बच्चों जो है एक, हाँ 1000 जो क्या है 85 रुपए का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। तो वो तुम बी के 31% से ही तो कमा पाओगे ना। तो बी का 31% ये है, तो जब 100% निकालोगे तो ये 35 आ गया, 35 गुणा 100 3500, यानी बी आर्टिकल अगर 3500 का है, दोनों 5000 के हैं, तो ए कितने का 1500 रुपए का, इजी पीजी जिसको बोलते हैं। एक सर्टेन सम पे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400 है 5% पे। भाई 5% सालाना, 2 साल में 10%, और ब्याज कितना है 400, और ब्याज मिलता किस पर है प्रिंसिपल पे, यानी मेरे प्रिंसिपल का 10% 400 है, तो मेरे प्रिंसिपल का 100% 4000, यानी मेरा प्रिंसिपल 4000 है। पर अगर तुम ये पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा देते तो तुम्हें कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलता। तो 4000 का जो है सिंपल भाई, अब इसमें क्या ही बोलूं मैं, ठीक है चलो एक बार देख लो। 4000 का 5% कितना 200, 200 का 5% कितना 10, तुम्हें 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलते। पर तुम समझ लो एक बार, 2 साल का ब्याज 400 है, तो 1 साल का 200, अगले साल का भी 200, सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो तुमने लास्ट ईयर ब्याज कमाई होती है अगले साल उस पे भी ब्याज मिलती है। तो 200 पे तुम्हें 5% एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो ये 10 रुपए तुम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या एक्स्ट्रा कमाओगे, बात खत्म सर। एवरेज शिवम कार्तिक और राहुल की, शिवम कार्तिक और राहुल की 30 साल है, तीनों 90 साल के। अब से 6 साल बाद शिवम और कार्तिक का टोटल 72 होगा, अब से 6 साल बाद। तो इनको वापिस लेके आए अगर, इनकी कहते हैं ना औकात में प्रेजेंट पे, तो 6 साल शिवम का और 6 साल कार्तिक का, यानी 12 साल माइनस कर देना। तो प्रेजेंट में ये तीनों 90 साल के हैं, प्रेजेंट में ये दोनों 60 साल के हैं। तो राहुल जो है वो कितने साल का है भाई 30 साल का। बड़े आसान चीजें होती हैं सर, ठीक है। अभी कुछ सवाल और हैं, आपको समझाता हूं, उनमें से कुछ आपको दूंगा। उज्जवल जो है gave 2 टेस्ट हैविंग द सेम मैक्सिमम मार्क। मैक्सिमम मार्क समझते हो भाई कितने नंबर के टेस्ट थे, तो सेम टेस्ट दिए, दोनों के मैक्सिमम मार्क्स इक्वल है। मतलब ये भी 100 नंबर का पेपर और ये भी 100 नंबर का पेपर, 100x ले लें। इसमें क्वालिफाई करने के लिए 40% यानी 40x नंबर चाहिए, और सॉरी गाइस, वाहिगुरु, और इसमें क्वालिफाई करने के लिए 30% यानी 30x नंबर चाहिए। और अगर सेकंड टेस्ट में उसने 132 नंबर लिए हैं, जो 15 कम है क्वालिफाइंग मार्क्स से, तो बेटा सेकंड टेस्ट में उसने 132 नंबर लिए हैं जो क्वालिफाई मार्क्स से 15 कम है, यानी क्वालिफाई मार्क्स कितने 147 हो गए, और ये सेकंड टेस्ट के क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। तो 30x का वैल्यू 147 हो गया, तो x का वैल्यू 147/30,
तो 40x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि फर्स्ट के क्वालिफाइंग्स निकालने हैं। तो 0 0 कट गई, ये आपके पास आ गया 49 इंटू 4। तो पहले टेस्ट के जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 196 हैं। तो उम्मीद करता हूं समझ आया। सवाल बहुत आसान है, सवाल बहुत आसान है। चारों सवाल करिएगा, होंगे या नहीं होंगे, दोनों कंडीशन में आपको ये जजमेंट करने को मिल जाएगी कि आप पेपर करने के लायक थे या नहीं थे। ये तो इतना आसान है, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो सेम सवाल आ गया, नहीं 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 आया, इतना आसान है। अब ये तो बिल्कुल कतई आसान है, मतलब कतई आसान, कतई क्या ही बोलूं मैं इसके बारे में। सो उम्मीद करता हूं जरूर इस पे काम करोगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। बट हाँ, अगर मैं आपके साथ एक और पेपर डिस्कस करूंगा आगे चलते हुए धीरे धीरे, तो उनके साथ थोड़ा सा बैकअप बनाए रखना, ठीक है। चल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। शुरू करेंगे। ये जो लास्ट ईयर 5 जनवरी को पेपर हुआ था उसके ऊपर बेस्ड है, रॉन्ग वन आउट है। और एक चीज क्लियर पता लग रही है कि गैप चेक कर लीजिए, क्योंकि ऐड हो रहा है। यहां पर 13 है, यहां पर 16 है, यहां पर 20 है, यहां पर 25 है, यहां पर 31 है, और यहां पर 48 यानी 48 है। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहां 3 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, 5 बढ़ गया, 6 बढ़ गया, तो ये 7 बढ़ के 38 बढ़ना चाहिए। यानी ये नंबर 158 की जगह 148 होना चाहिए। यानी सवाल का गलत नंबर जो है वो 158 है। इजी पिक, मतलब कोई लफड़े वाली बात ही नहीं है भाई। आप जितने इजीली सवाल को पिक करने की कोशिश करोगे उतने इजीली हो जाएगा, बशर्ते आप ट्राई ईमानदारी से करो। हम लोग गलती यही करते हैं, कई बार ईमानदारी से करने की कोशिश नहीं करते हैं, फिर सवाल होता नहीं है तो हमें लगता है मुश्किल है या मेरे बस का नहीं है। ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखिए, सवाल कभी नहीं रुकेगा। चलिए, साफ पता लग रहा है ऑल्टरनेटली जुड़ रहा है और ऑल्टरनेटली माइनस भी हो रहा है। -4, -4, और यहां पर भी -4, यहां +4, तो यहां पर भी +4 बनता है। यानी 134 गलत नंबर हो गया, यहां पर आना बनता है 136। अब मन में सवाल आएगा कि सर आपने एकदम कैसे पिक कर लिया। भाई, पूरी सीरीज को जब भी गौर से देखोगे, हर बार चांसेस हैं कि आपका रिजल्ट आएगा। हम लोग अक्सर गलती क्या करते हैं, बस सीरीज के 2 नंबर्स को देखते हैं और हमें लगने लगता है कि रिजल्ट क्यों नहीं आया। ऐसा नहीं होता सर। पूरी सीरीज पे जब जब आप ध्यान दोगे ना, तब तक आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। तो हमेशा कोशिश करनी है कि पूरी सीरीज पे ध्यान रहे, रिजल्ट बेहतर कंफर्म आएगा सर, ठीक है। अब जैसे इसको देखकर साफ डिवाइड दिख रहा है, अगर पहले 3 नंबर को देखो ना तब भी लॉजिक पता लग रहा है। डिवाइड कह रहा हूं, मल्टीप्लाई दिख रहा है, इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2। देखो, पहले 3 नंबर को देखो तब भी लॉजिक आवाज मार के बता रहा है कि भाई मैं चल रहा हूं लॉजिक। तो तुम अगर ध्यान से लगाओ तो बस देखते रहो सर। 1 से गुणा 1 ऐड, 2 से गुणा 2 ऐड, 3 से गुणा 3 ऐड, 4 से गुणा 4 ऐड। तो यहां 5 से गुणा करके बस ये 5 ऐड करना भूल गए, यानी 920 आपके सवाल का रॉन्ग नंबर हो गया। अब देखिए, सीरीज को, भाई सीरीज में ऐड हो रहा है या सीरीज में डिवाइड हो रहा है या सीरीज में माइनस हो रहा है या सीरीज में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये चीज नोटिस करना तो सर हमारा काम है। ये कोई नहीं हमारे लिए नोटिस कर पाएगा
कि भाई भाई पेपर में गए, इतनी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए या होती है इंसान को कि देखते ही पता लग जाता है क्या हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है उस बेस पे अपने लॉजिक से याद आने लगते हैं कि इसको इस तरीके से लगाया जाता है, इसको इस तरीके से लगाया जाता है। ठीक, चलिए ऐड हो रहा है, गैप चेक करते हैं। 12, 13, 15, यहाँ 18, यहाँ पर 24 और यहाँ पर 25, ये आ गया। 12 आ गया, 13 आ गया। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दो, ये एक बड़ा, ये दो बड़ा, ये तीन बड़ा, तो ये 4 बढ़ के 22 होना चाहिए, 22। तो अगर ये 22 हो गया तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 27 होगा, तो ये 5 बढ़ के 27 हो गया। यानी सही बोल रहे हो, 92 आपके सवाल का गलत नंबर है। अब एसबीआई पीओ प्रीलिम्स जैसा पेपर, और मतलब समझो 10 सेकंड में ये हो जाएगी, 10 में ये, 10 में ये और 10 में ये, 40 सेकंड में नंबर आ गए 4। हम लोग क्या करते हैं, 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, भाई साहब पता ही नहीं। मैं कईयों को देखता हूँ जब आप पढ़ाता हूँ तो ऐसा दिखता है कि इंटरेस्टेड नहीं है या क्या नहीं है, वाहे गुरु जाने। अब देखो ये हाफ हो रहा है, हाफ सारी दुनिया देख सकती है, और ये 1 गुना हो रहा है। अगर मैं यहां 0.5 से मल्टीप्लाई करके +2 कर दूं, 1 से मल्टीप्लाई करके +2 कर दूं, यहां पे 1.5 से मल्टीप्लाई करके +2 कर दूं, यहां 2 से मल्टीप्लाई करके +2 कर दूं, यहां 2.5 से, देखो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, 228 आएगा। फिर इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर लेना, इसका आधा यानी 285 और +2। तो ये लास्ट वाला नंबर ही गलत होगा भाई। अगर पहले सारे ही सही हैं तो लास्ट वाला नंबर ही गलत होगा सर। तो 5 सवाल 5 मिनट में आप लगाते हो कई बार, बट इन 5 सवाल का आंसर ज्यादा 1.5 मिनट की कहावत थी, इससे ज्यादा अगर आप 5 सवालों में इसमें लेते तो मुश्किल है प्रीलिम्स में आपके लिए। ठीक, अब देखना इसका 13%, दोनों जीरो कटेंगी 52, इसका 17% 85, इनको जोड़ें 137, कितना 137, इसका 44% निकालना है। आप क्या दिमाग लगाइए वो सुन लो सर। इसको लिख दो 25 गुणा कितना 25, और 25 का 44% मत निकालो, 44 का 25% निकाल दो, क्या आएगा 11। 44 का 25% 11, और 11 गुणा 25 कितना 275, जो कि इधर आकर माइनस हो जाएगा, एंड आंसर इज क्या -138। क्यों हमने दिमाग लगाया, क्योंकि प्रैक्टिस कर रखी है, क्योंकि चीजें पता है भाई। इसको 25 गुणा 25 लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो 44% 25 का निकालना या 25% 44 का निकालना, बताओ क्या अलग है, सेम है। तो 25% 44 का 11, 11 गुणा 25 275, 275 इधर आकर माइनस लीजिए, आपके सवाल का आंसर माइनस का 138। मतलब इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता है अगर सिर्फ बंदा सोच ले और कुछ भी नहीं। देखो अब इसका 24% मत निकालो, इसका 125% निकाल दो। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, पर अगर मैं इसका 125% निकालना चाहता हूं तो मैं इसी का 25% इसमें जोड़ दूंगा, ये खुद का 125% हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैं इसका 150% निकाल दूंगा, किसी का 150% का मतलब उसका 1.5 गुना, तो 48 का 1.5 गुना कितना 72। लो सर 102 आंसर। भाई चीजें हम लोग क्या करते हैं ना, आज भी ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो 24% को ऐसे निकालेंगे
और आज ऐसे लोग भी हैं जो मुझसे भी ज्यादा जल्दी कैलकुलेट करने की पावर रखते हैं या उनके पास यूनिक तरीके हैं। तो पेपर किसका क्लियर होगा ये जरूर आप सोच लेना, क्योंकि भाई पेपर में तो सीटें उतनी हैं और हमारे जैसे जो ऐसे करते हैं फिर मुश्किल होती है सर। तो उम्मीद करता हूं इन चीजों को धीरे धीरे समझेंगे। 2 1/3 का मतलब 7/3, 2 3 6, 6 और 1 7, 7 चौके 28, 28 और 2 30, 30/7, और ये कितना आ गया 10/3, और ये आ गया 81। तो 7 से 7 कैंसल, ठीक है, 9 पे गया 9, 9 × 10 90, 90 × 30 कितना 2700, एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर हमारे पास। जब इंसान की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तगड़ी होती है ना, या वो डरता नहीं है, या उसको ये पता है कि सामने जो आ रहा है फेस करना है, इजी हो जाएगा सर। अब देखो 272, सॉरी ठीक है, 272 इंटू में ये डिवाइड बाय ये, सब पता है कि मल्टीप्लाई में है, तो डरने की जरूरत अब है नहीं, सीधा मल्टीप्लाई करने के लिए जाना है, तुम्हें यहां डरने की जरूरत नहीं है। देखना 17 पे 1, 17 छिके 102, 17 × 2 34, बचेगा कितना आपका 62, 17 तिये 51, और 62 में से 51 गया 11, पर ये 17 पे नहीं कटेगा, ठीक है, जिसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो 272 और गुणा में 425 बाय क्या 100, और ये 1 बाय क्या क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, और 4025 ये आपके पास है, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करने वाले हो तो इजीली सॉल्व करना पॉसिबल है, ये जस्ट मैंने आपको लिख के एक बार जनरली बता दिया, ठीक है। तो 25 पे 1, और 25 पे कितना 7, और 25 पे कितना 4, 4 पे इसको डिवाइड करोगे तो 68 आ गया, और 17 × 68, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू, क्वेश्चन मार्क इधर ही तो मल्टीप्लाई होगा ना, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये इधर ही तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो 68 × 17/4025, ये बात बन नहीं रही सर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो कुछ भी मैच ना करे। एक बार फिर देख लो, हम कुछ गलत तो नहीं, मतलब मैं वहीं सही सोच रहा था। तो 272 गुणा 425/100, ये 1 बाय क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, और इक्वल टू 4025, तो 25 चौके 100, 25 पे 1, बचेगा 17, 25 पे 7, ठीक है, 4 पे डिवाइड किया 68, नहीं सर इसमें से तो कोई आंसर ना बचे, बिल्कुल भी ना बचे। तो वही इसीलिए पहली बार में मैं वो देख रहा था, तो मे बी सर गाइस कोई गलती हो सकती है, वरना नन ऑफ दीज जो है आंसर होगा, बस सिंपल। वैसे कोई गलती होने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। चलिए अब गाइस भाई 3/4 का क्यूब, तो 3 का क्यूब 27, और 4 का क्यूब कितना 64, 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 4 81, 1 बाय क्वेश्चन मार्क, और बराबर में 1/624। तो 16 से गया 4, 27 से गया 3, 3 चौके 12, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 52 आंसर। मतलब क्या है सर, ये प्रीलिम्स का पेपर आपका 21 5 जनवरी को क्या पेपर आया था, और लोग बोलते हैं मेरे इतने अटेम्प्ट हुए, भाई बड़ा आसान। अब लो इसके पेयर क्या बनेंगे बोलो, 5 और 2, इसके पेयर क्या बनेंगे बोलो, 3 और -1, बन गए सर पेयर। अब एक बनेगा -3, एक बनेगा +1, गुणा करके -3 भी आएगा, जोड़ के -2 भी आएगा, बाहर आकर सिंबल पलट जाते हैं। एक -5 और -2 बाहर आकर सिंबल पलट जाते हैं। तो 5 इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, ठीक है ना, 2 इससे क्या छोटा। जब दोनों बड़े आए, x भी ग्रेटर आए, y भी ग्रेटर आए, तो आंसर इज ऑलवेज नो रिलेशन, रिलेशन डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। अब देखिएगा जल्दी से,
पेयर क्या आएगा भाई, देखना 11 और 13, भाई साहब 14 और 15, लो सर y ग्रेटर देन x, 11 दोनों से छोटा, 13 दोनों से छोटा। अगर करने की नियत है, अगर आपने प्रैक्टिस की है, अगर आपने मान लो क्वाड्रेटिक है, लोग क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा पढ़ते हैं और उनको लगने लगता है कि अब क्वाड्रेटिक में भी प्रैक्टिस करेंगे, उनकी शान के खिलाफ होता है। बट ऐसा नहीं होता सर, हर चीज की जितनी प्रैक्टिस करते हैं वो उतना ज्यादा रिटर्न में देती भी है सर। अब जैसे ये लो 13 × 9 क्या होता है 117, आ गई पेयर सर। 11 × 12 क्या होता है 132, आ गए पेयर सर। तो -13 इससे छोटा, -13 इससे छोटा, -9 इससे बड़ा, यानी आंसर क्या, नो रिलेशन। क्योंकि जब दोनों साइडें बड़ी आती हैं तो आंसर आता है रिलेशन डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। क्वाड्रेटिक कर लेना। अब एक बोट अप स्ट्रीम में ट्रेवल करती है, अगर बोट की स्पीड अप स्ट्रीम में 40% डिक्रीज हो जाए, देन इट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ करंट। तो ये पानी की स्पीड के बराबर होने लगती है। स्पीड ऑफ स्टिल वाटर जो है वो 240 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर का मतलब है सिर्फ बोट की स्पीड। तो सिर्फ बोट की जो स्पीड है वो 240 किलोमीटर पर आवर है। अप स्ट्रीम की स्पीड हमने क्या ले ली, 100x ले ली। कहता अगर वो 40% गिर गई, अगर ये 40% गिर गई तो पानी की स्पीड आ जाएगी। तो 100 को 40% गिराओगे तो 60 आएगा, यानी 60 जो है वो पानी की स्पीड आ गई। अब अप स्ट्रीम की स्पीड बनती कैसे है, बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड को माइनस कर दो तो अप स्ट्रीम बनती है। बोट की स्पीड अगर 100 है, सॉरी अप स्ट्रीम की स्पीड 100 है, बोट की 240 है, पानी की 60 है, तो आ गया 160 बराबर 240, x बराबर 1.5, 1.5 को यहां पुट कर दो तो आपके अप स्ट्रीम का जो स्पीड है वो आ गया 150 किलोमीटर पर आवर। मतलब लोगों को बोट एंड स्ट्रीम अप्लाई नहीं करना आता, बट आप ये सोच लो कि सिर्फ अगर बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्चुअल डाटा भी आपको आता, जस्ट कॉन्सेप्ट के 2 फॉर्मूला 4 फॉर्मूला जो होते हैं, तब भी ये सवाल आपसे कभी ना रुके, तब भी। मनीष ने ₹X 15% सिंपल इंटरेस्ट और 2x 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाए। मनीष तेज ही बढ़ा है, मनीष ने x को 100y ले लिया, तो 100y लगाए गए 15% सिंपल इंटरेस्ट पे और 2x का वैल्यू 200y लगाए गए 15% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए, और दोनों के ब्याज का अंतर 820 रुपए है। बेटा 100 पे 15% लगाओगे तो बच्चे ब्याज क्या आ गया 15y सालाना, तो 2 साल का जो ब्याज है वो कितना आ गया बेटा 30y, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है तो आपका 30y आ गया। अब पहले साल का रेट 8% कंपाउंड में, अगले साल भी 8, और 8 का 8% क्या होता है बेटा, 8 का 8% जो है 0.64%, यानी 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 16.64% होगा। पहले साल का 8, अगले साल का भी 8, बट आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे भी ब्याज मिलती है, मतलब 8 भी मिलेगा, 8 भी मिलेगा, बट इस साल इस 8 का भी 8 आपको मिलेगा। ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, किस पे मिलेगा 200 पे। तो 200 का 16.64% निकाल दो, 33.28y आ गया। कितना आ गया 33.28y। बेटा 100y को 15% पे लगाया तो
तो सालाना ब्याज 15y, तो 2 साल की 30y। इस पे 8% पे 200y को लगाया, तो बेटा 8%, 8%, 8 का 8 64, मतलब 16.64% किसका, 200y का। तो जब आप इसको अप्लाई कर लोगे आएगा, और दोनों ब्याज का अंतर ये दे रखा है, तो 3.28y का वैल्यू आपको दे रखा है। आपको x का वैल्यू निकालना है, यानी 100y का वैल्यू निकालना है, 100y का। तो 820 बाय 3.28, तो उसकी दोनों जीरो में ऊपर ले गया, और 100y के लिए 100 से गुणा आप कर सकते हो। तो 4 पे आप इसको डिवाइड करो, तो 4 पे 82 आ गया, 4 पे 25 आ गया, 82 पे कट जाएगा ये 1000 पे, और 1000 गुणा 25, 25,000 रुपए आपके किसकी, एक्स की वैल्यू आ गई, और आपका सवाल डनाडन सॉल्व। राजधानी एक्सप्रेस 400 मीटर की है, वेदांता x मीटर ज्यादा है राजधानी से, दोनों की स्पीड इक्वल है, और 16 सेकंड और 24 सेकंड में वो पार करती हैं किसको बेटा, पोल को। राजधानी की लेंथ आपको पता है 400 मीटर, ठीक है, राजधानी की लेंथ आपको पता है 400 मीटर। राजधानी 16 सेकंड में पोल को पार करती है, तो राजधानी की स्पीड आ गई 24 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, 24 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गई बात, 24 मीटर पर सेकंड, 24 नहीं, 24 कहां से, 25 मीटर पर सेकंड, माफी चाहूंगा, 25 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों दोनों की स्पीड इक्वल है, अगर इसकी 25 है तो उसकी भी, वेदांता की भी 25 है, तो वेदांता 24 सेकंड में पोल को पार करती है। तो बच्चे पोल की लंबाई तो 0 होती है, मतलब वेदांता की लंबाई आई होगी सिर्फ, तो वेदांता ने 25 की स्पीड पे 24 सेकंड में खुद को पार किया होगा, यानी वेदांता 600 मीटर की हो गई, वेदांता 600 मीटर की हो गई। तो कितनी देर में वेदांता 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी, तो 400 मीटर का प्लेटफॉर्म, 600 मीटर की खुद, टोटल 1000 मीटर पार करना है, और वेदांता की स्पीड क्या है, 25 मीटर पर सेकंड है। तो लो भाई 40 सेकंड के अंदर, तुम कहोगे तो राजधानी की है, दोनों की स्पीड सेम है, तो बेटा 40 सेकंड में वेदांता एक्सप्रेस जो है वो 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। मनीष और हर्ष ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 8,000 और 10,000 लगाकर। 5 महीने के बाद मनीष चला गया, यानी मनीष का ये जो 8,000 है ये कितने महीने चला, 5 महीने, जबकि हर्ष लगा रहा। मनीष को टोटल प्रॉफिट का 20% मिलता है बिजनेस संभालने के लिए। तो अगर ये टोटल प्रॉफिट है तो मनीष को मिलता है 20x, तो जो नेट प्रॉफिट है बच्चों वो 80x आ गया। अब बेटा रिमेनिंग प्रॉफिट उनके प्रॉफिट रेशियो में बटेगा आफ्टर अ ईयर, 1 साल, यानी बिजनेस चला 1 साल। जब इन्वेस्टमेंट में टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो जो रेशियो निकल कर आता है ये प्रॉफिट बांटने का रेशियो निकल कर आता है, और इस रेशियो में हमेशा नेट प्रॉफिट बढ़ता है, ये तुम्हें कभी नहीं भूलना। तो टोटल प्रॉफिट हमने 100 ले लिया, मनीष को 20% मिल गया, यानी 20 बिजनेस मैनेज करने के लिए, बाकी यहां बटेगा कितना, 80। 80 को 1:3 में बांट लो, 20 इसको मिलेगा, 60 इसको मिलेगा। 1 साल बाद मनीष को इतने रुपए मिलते हैं शेयर, मनीष को टोटल, तो टोटल प्रॉफिट क्या है मनीष और हर्ष का टुगेदर, बेटा मनीष को 20 ये मिलते हैं, मनीष को 20 ये मिलते हैं, मनीष को मिलते हैं टोटल 40। 40 का वैल्यू क्या है, 2500 रुपए, 40 का वैल्यू क्या है, 2500 रुपए। और आपको निकालना है टोटल प्रॉफिट दोनों का। टोटल प्रॉफिट कितना है, 100x है, मतलब 40 को अगर 2.5 से गुणा कर दूं
तो 100x की वैल्यू आएगी। तो यहां भी 2.5 से गुणा कर दो, आंसर आ गया 6250 रुपए आपका मनीष और हर्ष का टोटल प्रॉफिट जो आपको निकालना है। मनीष की सैलरी 50,000 रुपये महीना है, 20% रेंट पे लगा दिया। 50,000 का 20% कितना भाई? 10,000 रेंट पे। 10% ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब समझते हो? बचे हुए का, बचे हुए का। तो 50 में से 10 चले गए, 40,000 रिमेनिंग है। 40,000 का 10% कितना? 4,000 बिल पे। 20% ऑफ फर्दर रिमेनिंग। तो बेटा जो और उसके बाद रिमेनिंग बचा, तो 50 में से 10 गया 40, 40 का 10% यहां, अब 36,000 रिमेनिंग बचा, और 36,000 का 20% कितना? 7200 रुपए। तो 36,000 में से 7200 रुपए को माइनस कर दो, तो आपके पास जो है बेटा 36,000 में से 72,000 को माइनस कर देना है। आपके पास जो है बेटा वो बचेंगे 28,800 रुपए। मनीष ने बचे हुए पैसे में कुछ अपनी वाइफ को दे दिया और बाकी म्यूचुअल फंड में लगा दिया। वाइफ और म्यूचुअल फंड 5:4 में। तो 28,800 को 5:4 में बांट लो। 9 का वैल्यू दे रखा है, 1 का वैल्यू 3200 आ गया। 5 गुणा 3200 16,000, 4 गुणा 3200 12,800। तो सवाल है रेंट पे जो पैसा लगाया गया वो कितना कम ज्यादा है म्यूचुअल फंड से? तो 10,000 12,800 से 2,800 कम है, यानी रेंट पे लगाया गया पैसा म्यूचुअल फंड पे लगाए गए पैसे से 2,800 कम है। ठीक है, तो आई होप सवाल पूरा समझ आया हो, पूरी क्लास समझ आई हो। तो बच्चे याद रखें, तैयारी जम के करनी है। ऐसी 40 से 30 क्लासेस का तो मैं भरोसा दिलाता हूं, मैं आपको दूंगा, जिससे आप अपने प्रीलिम्स के नंबर अच्छे कर पाएंगे। बट ये भी उम्मीद करूंगा कि आप अपनी तरफ से भी मेहनत करिए, क्योंकि बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है एक कैंडिडेट के लिए अपनी तरफ से मेहनत करना। किसी के दम पे हर बार कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप एफर्ट लगा के आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक पेपर नहीं क्लियर होगा। सो ये मेरी मतलब मुझे अच्छा लगेगा अगर आप बढ़िया से पढ़ के अपने आप को एक नंबर आगे लेके जाते हैं, एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। तो ज़रूर पढ़िए और पूरे मेहनत से अपने सवालों को लगाइए और यूं ही हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। मैं चाहूँगा इजाज़त। नमस्कार।